तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप। सच में ऐसा पढ़ाएगा तुम लोगों को डायरेक्ट भूलेगा नहीं, नहीं, लेकिन तभी नहीं भूलेगा जब तुम रिवाइज करेगा। ठीक है ना। तो दस फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा अलग वैसे पढ़ने ट्राई करेगा, डेफिनेशन के साथ में थोड़ा अलग से। क्या है फंक्शन? ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये क्या चीज है? मानो एक लड़की, एक यह लड़की है कि नहीं, और एक बहू है। ठीक है ना। औरत, एक लड़की बहू कब बनते है, ये क्वेश्चन है कि नहीं? जब इसका मांग में सिंदूर आ जाता है, राइट ना। ये सिंदूर क्या करता है, इसका पूरा जो फीचर है, जो फीचर्स है वो फीचर्स को क्या करता है, बदल देता है। तो ये क्या बन गया, एक लड़की से बन के एक एक औरत बन गया, राइट। वन सेकेंड। तो ये सिंदूर लगाने का साथ साथ क्या हो गया, इसका फंक्शन चेंज हो गया। तो सेम थिंग केमिस्ट्री में, ये फंक्शनल ग्रुप एक सिंदूर जैसा काम करते हैं। जैसे सिंदूर लगने से लड़की बन जाएगा बहू, बहुरानी, बहुरानिया। तो इस तरीका से कि इसी ग्रुप में एक चीज चेंज होने का वजह से, एक एक चीज ऐड होने का वजह से उसका जिंदगी में उसका फंक्शन चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि मान लो ईथेन। क्या लेते हैं? ईथेन। ईथेन का फॉर्मूला क्या होता था? C2H6, राइट। इसका जो स्ट्रक्चर था दोस्त, मानो कि ऐसा था, सी सी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है कि नहीं, है कि नहीं? तो ये हाइड्रोजन, मानो कि एक हाइड्रोजन इसका जिंदगी से हट के, हाँ, लग गया यहाँ पे क्लोरीन Cl। तो ये क्लोरीन इसका जिंदगी का एक सिंदूर है, मान सकते हैं, जिसका वजह से इसका नाम ही चेंज हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो इसका नाम होगा क्लोरोइथेन। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, और समझाएगा बेहतरीन रूप से कि कितना तरह का फंक्शनल ग्रुप है। लेट अस सी। ऐसा तो बहुत टाइप का है, व्हेन यू रीच इन क्लास 11 आपको बहुत तरीका का फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा। क्लास 10 का लेवल में सिर्फ 4-5 ही टाइप का आपका फंक्शनल ग्रुप है। और दिस आर लाइक एग्जांपल, हेलो, इसको बोलते हैं हेलो क्लोरो, है कि ना। अगर क्लोरीन लगेगा तो उसको क्लोरो बोलेगा, ब्रोमीन लगेगा तो ब्रोमो बोलेगा, आयोडीन लगेगा तो आयोडो बोलेगा, फ्लोरीन लगेगा तो फ्लोरो बोलेगा। तो क्लोरो, ब्रोरो, आइडो, फ्लोरो, यहाँ पे दो ही चीज दिया है, क्लोरो और ब्रोमो, लेकिन आपको आइडो और फ्लोरो भी सीखना होगा। ऑल राइट। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल। ये नेक्स्ट दारू, दारू, okay? दारू एल्कोहल, जिसका पकोर में क्या लगता है, ओइस लगता है। समझाएगा ये भी, चिंता मत करो एकदम। ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? एल्डिहाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलेट। एक एक को चुन चुन के आप लोगों को सिखाएगा, चिंता मत करो। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंदूर का डेफिनेशन क्या है? सिंदूर क्या होता है दोस्त? एक ऐसा चीज है, एक ऐसा पाउडर है जिसको लगाने का साथ साथ एक लड़की का प्रॉपर्टी लड़की से बन जाएगा बहू। तो उस तरह से फंक्शनल ग्रुप क्या है? इट इज द हेटेरोटॉम्स ऑफ ग्रुप एटॉम व्हिच मेक द कार्बन कंपाउंड रिएक्ट एंड डिसाइड इट प्रॉपर्टी। क्या होता है कि इसका प्रॉपर्टी, इसका क्या करता है, द कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव बनना देता है कार्बन कंपाउंड को। और उसी फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, ये डिसाइडेड प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है कि क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, किससे रिएक्शन करेगा। मतलब उसका एंटायर प्रॉपर्टी को उसका फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अभी क्लास 10 पास किया, अभी 3 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो तुम साइंस लेगा तो तुम्हारा प्रॉपर्टी का जो ब्रांच अलग हो गया, तुम कॉमर्स ले तुम्हारा तुम्हारा अभी चॉइस अलग हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू ऐड इन लाइफ। तो सेम थिंग कार्बन का जिंदगी में, कि क्या ऐड कर रहा है, उसका जो चीज ऐड करेगा उसी का ऊपर उसका प्रॉपर्टी डिसाइड होगा। यही इसको बोलता है हम लोग फंक्शनल ग्रुप। आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, राइट। सो दीस आर द वेरियस टाइप ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, है कि नहीं। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स नहीं है, हेलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विद हेलो। ये हेलो क्यों बोलते हैं इसको, ये भी कहानी है, समझो। हेलो का पीछे क्या रीजन है, लेट अस। ये है आपका मॉडर्न पीरियड टेबल। ठीक है ना। ये जो है ना 17 ग्रुप, एक मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 ग्रुप होता है। 18 ग्रुप देखो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप है और सात सात पीरियड है। 1 2 3 4 5 6 7।
एक चैप्टर था, चैप्टर 5 वो डिलीट हो चुका है तुम्हारा बुक में, उसमें पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोन पीरियोडिक टेबल था, लेकिन वो डिलीट हो चुका है। तो ये जो 17 ग्रुप है ना, इस 17 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन। हेलोजन बोलते हैं इसको। एल्कीन एल्काइन नाम होता है सबका, हर एक ग्रुप का नाम है, तो इतना नहीं बोलेगा, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग सीखते हैं जो 17 ग्रुप है ना दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। इसमें जितने भी एटम आ रहा है सब हेलोजन वाला खानदान में आता है। और जो 18 ग्रुप है ना, उसको बोलता है नोबेल गैस वाला ग्रुप, नोबेल गैस, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा होता है। ये जिंदगी में खुश है कि इसे लेना देना नहीं है इसका, ठीक है ना। तो और सब लोग नोबेल बनना चाहता है क्योंकि इसका ऑक्टेट फुलफिल है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, जो भी है, ठीक है ना, हम लोग ये चार ही यूज कर रहे हैं ज्यादातर। तो फ्लोरीन लगेगा तो नाम में क्या आएगा? फ्लोरो। क्लोरीन लगेगा तो नाम में क्या है? क्लोरो। ब्रोमीन लगेगा तो नाम में क्या आएगा? ब्रोमो। आयोडीन लगेगा तो आयोडो। नेक्स्ट क्या है? ये नहीं चाहिए दोनों, ये ज्यादा रिएक्टिव है ये सब, ठीक है। तो लेट अस गो थ्रू सम ऑफ द रिएक्शन एंड अंडरस्टैंड इट बेटर वे। गाइस, मान लेता है सबसे पहले एक क्वेश्चन, मीथेन। मीथेन का केमिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था? CH4, है कि नहीं? और इसका मोलिकुलर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था, कैसा था? C, यहाँ पे H, आगे पीछे नीचे ऊपर सब जगह H ही H, ठीक है ना। मानो कि कितना सारा हेलोजन एटम था मेनली, वन सेकेंड बोलो दोस्तों, क्या था? मेन था Cl, क्लोरीन, नेक्स्ट क्या? फ्लोरीन, नेक्स्ट क्या था? आयोडीन, नेक्स्ट क्या था? ब्रोमीन। अभी मानो कि यहां से एक हाइड्रोजन हट के इसका जिंदगी में लग गया क्लोरीन। पता है इसका नाम क्या होगा दोस्तों? इसका नाम होगा CH, क्लोरोमीथेन। आई होप इट इज क्लियर। देखो नाम, इसका नाम ही चेंज हो गया, सिंदूर जैसे लगाने से लड़की से औरत बन गया। तो इस तरह एक क्लोरीन लगने का साथ साथ क्या हो गया? ये नाम चेंज हो, क्लोरोमीथेन। तो इस तरह अगर इथेन होगा, मानो कि इथेन, ETHANE, इसका केमिकल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था? C2H6। दोस्त इसका था कैसा स्ट्रक्चर? CC, ये वाला H हट के क्या हो गया? मानो कि लग गया Br, ब्रदर। ब्रदर है ये, क्या है? ब्रोमीन। पता है इसका नाम क्या होगा? अबे इसका नाम क्या ब्रो? कौन सा ब्रो? क्या इसका नाम होगा? ब्रोमो। क्या? ब्रोमो क्या? ब्रोमो इथेन, एग्जैक्टली, फंटास्टिक, ब्रावो, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर मानो और भी है, हम लोग ये जस्ट बेसिक लेवल पर आ रहे हैं, एडवांस लेवल में ये हम लोग बेसिक से शुरू करके एडवांस तक पहुंचेगा आस्ते आस्ते, ठीक है। मानो कि और एक चीज ले रहा है आपका, मानो कि ये कौन बोल सके नाम, हाँ हम स्ट्रक्चर बना देगा आपको। हाँ चलो इसका नाम, इसमें सब में H है, बोलो इसका नाम क्या है? एग्जैक्टली ये है 3 कार्बन एटम, तो 3 होगा तो उसका नाम क्या होगा? प्रोमैक्स। बोला था ना प्रो, ठीक है ना, प्रो। ये होगा प्रो में आता है ना, लेकिन क्या लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप? फ्लो, F, फ्लोरीन। इसका नाम क्या होगा? FLO फ्लोरो, फ्लोरो प्रोपेन, फ्लोरो प्रोपेन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। तो आप लोग अभी क्लास वर्क ये करो कि आप लोग जितना भी इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सब में ये होमवर्क करो, सब में चार चार जो चारों हेलोजन एटम है ना दोस्त, उसको लगाओ, फ्लोरो, क्लोरो, आइडो, ब्रोमो, सब लोगों को लगाओ। हमको 3 करके दो, ये प्रीमियम में है, ठीक है। तो आप लोग भी करो, जो भी देख रहा होगा वीडियो, बिना सब्सक्राइब का देखिएगा ना, बहुत गलत बात है दोस्त। हाँ, हम जितने भी स्टूडेंट को मिला है बिना सब्सक्राइब का देख रहा होगा, ये तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो चलो जल्दी करो आप लोग दोस्त। और एक डेफिनेशन है आपका फंक्शनल ग्रुप का, मैंने बढ़िया से लिख दिया, ठीक है ना, ताकि 2-3 अलग डेफिनेशन जो भी मर्जी आप लिख सकते हो, जो भी पसंद है आपको आप लिखो, ठीक है ना। और डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप का, क्या है? इट्स एन ग्रुप, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम व्हिच लार्जली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ये वो है, पता ना, ये वो है जिसका वजह से पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता है, पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वो एटम है, वो एक कंपाउंड है जो लगने का साथ साथ क्या होता है, उसका नामकरण, हिस्ट्री परिवर्तन हो जाता है, वही कहानी है।
तो देखो जैसे कि मैंने इतना एग्जांपल दिया है सब फंक्शनल ग्रुप पे, लेट अस मूव अहेड। अभी कभी कभी क्या होता है, 2-3 ऑर्गेनिक कंपाउंड लगते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टेन कार्बोनिक कंपाउंड में कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। कभी कभी 2 फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं किसी किसी कंपाउंड में। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप लगेगा तब उसका नाम क्या होगा पता है, पॉली फंक्शनल ग्रुप। वंस अगेन रिपीट, अगर एक फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो सिंपली उसको क्या बोलेगा हम लोग, फंक्शनल ग्रुप। अगर 2 लगेगा, 2 से अधिक लगेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉली 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 फंक्शनल कंपाउंड। पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली मीन्स मेनी को बोलता है मेनी, ठीक है ना। और एक वर्ड सुना होगा आज का न्यूज़पेपर में, वो था पॉलीगेमी। जो मर्द एक से ज्यादा शादी करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगेमी, पॉलीगेमस, राइट ना। तो इस तरह पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर, बहुत सारा वर्ड है पॉली से, ठीक है ना। और असमिया में बच्चा लोग को पॉली बोलते हैं, राइट, बहुत सारा बच्चा होता है ना इसलिए, ठीक है ना। तो देखो पॉली 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 मतलब मैनी, याद रखना। कभी भी अगर पॉली देखिए, पॉलिनोमियल, बहुत सारा मान लेगा पॉली। इतना क्लियर हो गया बढ़िया से, ओवर एक्सप्लेन ठीक नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेगा, और भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप, ये होमोलॉगस सीरीज वो समझने का बाद पढ़ने वाला हम लोग, ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना है। तो लेट अस सी, हम लोग ये सीख चुका है कि हेलोजन, हेलोजन में नाम क्या होता है। ये देखो, ये था आपका 3 कार्बन होगा तो नाम तो ऑब्वियसली प्रोपेन तो होना ही है। और यहाँ पे क्लोरीन लग गया तो क्या होगा, क्लोरो। यहाँ पे अगर एफ लग गया तो फ्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे अगर आपका आई लग गया तो आइडोप्रोपेन, ठीक है ना। इधर अगर बियर लग गया तो क्या होगा, ब्रोमोप्रोपेन। सिंपल बात है बस। आई होप आपके लिए हेलोजन क्लियर हो चुका है कि नहीं, सकिएगा हेलोजन। हाँ, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। नहीं तो वीडियो बहुत, हर एक चीज दिखाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत चीज। और एक करते क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस कर लेते, लाइक मानो कि ये आइडो लगाता है, आइडो, चलो एक आइडो, मानो कि यहाँ पे क्या, ये वाला नाम बताओ, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, हाँ कुछ नहीं दिया मतलब हाइड्रोजन है, हमेशा याद रखना। टाइम बचाने के लिए हम नहीं लिख रहे हैं हाइड्रोजन। मानो कि इधर मैंने लगा दिया क्या, आई लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा, एग्जैक्टली इसका नाम आइडो, आयोडीओ, आइडो, आइडो पेन पेंटेन, आइडो पेंटेन, आयोडो। क्लियर हो गया ना। इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, मैं सिखाऊं वापस। अगर मानो, देखो इंटरेस्टिंग, अभी केस बढ़िया आने वाला है, ठीक है ना। अगर अगर हाँ, इधर भी एक आयो भाई, इधर में मानो कि ये है, इधर में आपका सीएल है, अब क्या होगा नाम बता तो। हाँ बोलो, ये सब में हाइड्रोजन है, मजा लगी ना। अब ये इंटरेस्टिंग, अब ये शुरू होने वाला इंटरेस्टिंग। हम बोलो, मैं बोलूं उसमें। देखो उसका नाम क्या होगा, सब लोग गलत बोल रहे हैं दोस्त, कोई भी सही नहीं नाम नाम बेटा देता है अभी है। या कोई बोल रहा है, कोई को बोल रहा है आइडो क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन, पेंटेन ना बेंटेन, पेंटेन नहीं। मैं बोलूं इसका नाम क्या होगा पता है, इसका रियल नाम। देखो गलती क्या करने वाला है, यहाँ पे आयरन पहला वाला कार्बन में है कि नहीं, तो यहाँ पे होगा 1 क्लोरो, 1 आइडो, 2 क्लोरो पेंटेन, ये इसका असली नाम। यू शुड ऑल्सो पॉइंट आउट द पोजिशन, कि किस पोजिशन में आपका क्लोरीन है, किस पोजिशन में आपका आयोडीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इट इज क्लियर। और थोड़ा वेरिएशन देखो इसमें। चलो यही चीज को थोड़ा और चेंज कर देता है। मानो कि इधर में और एक क्लोरीन है, चल हटा सहभागी हटा, अब बता इसका नाम क्या होगा, किसका दाम है। ज्यादा हार्ड हो गया क्या दोस्तों, नहीं सबका गलत। देखिए इधर, देखिए नाम क्या होगा, चलो बहुत मजा लगी ना। चलो बताओ 1 में क्या है, आइडो। 1 में क्या है, आइडो। चलो तो 1 आइडो है क्या नहीं। 1 में क्या है, 1 में आइडो है। आप कहा क्लोरीन है, 2 में क्लोरीन है और 3 में भी क्लोरीन है कि नहीं, 2 3 डाइक्लोरो, दो दिन है क्या, समझ में आया ना।
चलो और थोड़ा हम सीखेगा, थोड़ा ये हो गया आप लोग का, ठीक है ना, हम समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा। दोस्तों मानो कि कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, चलो 5 लेते हैं, 5 लो। हाँ, इसमें हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। डिटेल वीडियो होने वाला ये चीज। मैंने पहला वाला हाइड्रोजन हटा दिया, इसमें लगा दिया Cl। दोस्तों इसका नाम क्या हो, सिंदूर ना, तो लाल से लिखते हैं हम लोग सिंदूर। बताओ इसका नाम क्या होगा दोस्तों? हाँ, क्लोरोपेंटेन या फिर क्लोरो CHLORO, क्लोरोपेंटेन लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। इसको और भी करेक्ट करने के लिए 1 लिख दो, क्योंकि पोजीशन लिख दो, 1 में क्लोरीन है, ठीक है ना। अगर एक है तो आपको 1 2 नहीं लिखने से भी होता है एक्चुअली, ठीक है ना। अब मानो कि इसमें है, इसमें और एक क्लोरीन लग गया, बताओ इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या, अभी नाम करना होगा, देखो बहुत मजा है, देखो ना, इसमें 1 में भी क्लोरीन है और 2 में भी क्लोरीन है और 2 क्लोरीन है, 1, तो इसका नाम में क्या परिवर्तन आएगा? एग्जैक्टली, इसका नाम में क्या आएगा? इस नाम में आएगा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। कैसा लगा? समझ में आया ना कि केस? चलो देखो, 2 क्लोरीन की वजह से 2 मतलब डाई होता है, 3 होगा तो ट्राई होगा, ऐसा ही तरीका है। मानो कि अभी 3 नंबर में भी आपका क्लोरीन है, पता है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 3 1 2 3, दुनिया में आना भी फ्री। इधर देखो, ये इसका नाम क्या होगा? ट्राई क्लोरोपेंटेन। कैसा लग रहा है आप लोगों को? समझ में आया ना दोस्तों ये? चलो इसको थोड़ा और एडवांस फॉर्मेट में सीखता हूं इसको, ठीक है ना। अब मानो कि इसमें आयोडीन है, अब यही क्वेश्चन है, इसका नाम क्या होगा बोलो तो? इसका नाम क्या होगा बोलो तो? चलो ना, मैं इसे मिटा देता हूं बढ़िया से। एग्जैक्टली, ये होगा 1 आइडो 2,3 डाई क्लोरो CHLO, क्लोरो पेंटेन। एग्जैक्टली, वाओ कितना सुपर, कितना अच्छा आप लोग। चलो एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं अभी, अभी इसमें लिख दो F। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? 1 आइडो 2 डाई क्लोरो, बाद में CHLO आ रहा, बाद में 4 फ्लोरो पेंटेन। वाओ सुपर, एक्सेलेंट। अब नेक्स्ट थोड़ा एडवांस, और थोड़ा एडवांस करें, मिटा देता हूं। देखो देखो, डरो मत, बहुत मजा है, ठीक है ना। देखो देखो दोस्त, मजा आएगा। बाबा देखे कि नहीं, कितना तगड़ा है। हाँ हाँ, रखो, वो भी सिखाएगा, सब सिखाएगा, चिंता क्यों करते हैं तुम लोग? सरकार जी का पास आया है, सरकार सब देगा तुम लोगों को, चिंता मत करो। देखो देखो, अब यह हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखते हैं कि कौन कितना स्मार्ट है अभी। आप बताओ। अभी ये सेकंड पोजीशन में मैं हटा दिया क्लोरीन, यह भी लगा दिया क्लोरीन। बता सावन की घटा, इसका नाम क्या होगा? लडा। यस, क्या होगा इसका नाम? क्या बोलेगा सर? टू लिखिएगा क्या? देखो हम आगे 2 ऑप्शन दे रहा है, 2 डाई क्लोरो, डाई CHLO, 2 डाई क्लोरो, क्या प्रो तो नहीं होगा, पेंटेन, और नेक्स्ट है 2 डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरो पेंटेन। कौन सा राइट है? सुपर, ये राइट है। यहाँ पे 2 लिखना नहीं है इसमें, ठीक है ना, ये तरीका है। अच्छा था, और एक करते हैं बढ़िया से। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप होगा ना, ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होगा? हाँ एग्जैक्टली। चलो अभी देखो, आई क्या करता है, और थोड़ा चेंज करता है। मानो कि यहाँ पे, अभी यहाँ पे भी एफ है और यहाँ पे भी आपका सॉरी एफ है, बताओ इसका नाम क्या होगा? अभी क्या नाम है इसका, कौन बोलेगा? जो लिखते हैं तो टू में 2 क्लोरीन है, तो 2 डाई क्लोरो, 3 में क्या है? डाई फ्लोरो पेंटेन। एग्जैक्टली, सुंदर। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा ना?
और थोड़ा एडवांस सीखे। हाँ चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट सीखते हैं तूफानी क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें है कितना है दम। ठीक है, ये है, ये है, ये है, इसको कर दिखाओ, इसको कर दिखाओ। देखिए ना, अब दिखाओ। मानो कि यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है चमकादड़, ठीक है ना। ये है हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। हाय 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 हाय, कौन बोलेगा इसका नाम क्या है? हाँ, यहाँ पे लगेगा और एक हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है? इसका दो नाम है। अगर कभी नीचे लटक रहेगा, आपको बोला था मैं, चलो लिखे देखो नाम, हम करेक्ट करेगा आपका ओपी में। ये है तगड़ा, एकदम मौजा क्वेश्चन। देखो इसका नाम दो है, कल हम सिखाया था आपका क्लास में। तो देखो दोस्त, कहानी सुनो कि यहाँ पे क्या नाम है बताओ। देखो ये आइसो नहीं होगा, आइसो क्या? हाँ, यहाँ पे आइसो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आइसो पेंटेन, ये है पहला नाम। इसका और एक नाम है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक्चुअली क्या ग्रुप है? ये वाला, ये एक मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल, मिथाइल ग्रुप नहीं है क्या? इसको मिथाइल बोलता है, METHYL, मिथाइल। इसका और एक नाम है, इसको हम लोग ले भी सकते हैं और बबुआ रे, देखो क्या होगा। ये एक मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल कहां पे लटका हुआ है? 1 2 3 4, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन। तो ये मिथाइल ग्रुप कहां लगा हुआ है दोस्त? देखो दूसरा नाम क्या पता है? यहाँ पे देखो कार्बन पोजीशन हमेशा ना, हमेशा नंबरिंग जो होता है ना, क्लोज एंड मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट डायरेक्शन में देखो। अगर तुम कार्बन को यहां से काउंट कर रहा होगा ना, तो गलत हो रहा होगा। ये मिथाइल ग्रुप किस कहां पे लटका हुआ है? सेकंड वाला में ना, तो यहां से काउंट करो 1 2 2 में क्या लटका हुआ है? मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ये लॉन्ग चेन होगा, ब्यूटेन, ये नाम होगा। इसमें अगर पेंटेन मत लिख दो, गलती हो जाएगा। ये इसका अलग नाम है। पहला नाम क्या है? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में पांचों कार्बन को देखते हैं हम लोग डायरेक्टली। अगर तुम मिथाइल उधर लगाना है, 2 सु लगाना है, तो 2 में क्या है? 2 में मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है, 2 में मिथाइल ग्रुप, 2 में आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप है। और यहाँ ये क्या कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या होगा यहाँ पे? ब्यूटेन। मेरा एक प्यारा बच्चा का और एक डाउट है, मैं वो भी सॉल्व करता हूं आपको। ये डाउट जो दोस्त ये था, मानो कि कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना। मानो कि इधर से हाइड्रोजन है, हाइड्रो 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 हाइड्रो, हगुरा 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 हगरी हगुरा 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 हगुरा, 5 कार्बन। चलो 5 कार्बन, 5 कार्बन, चलो ये है, ये है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। डाउट दोस्त ये है कि कोई सोच रहा होगा सर यहाँ पे मानो कि क्लोरीन है और यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, तो सर यहां से काउंट अगर यहां से करे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो यहाँ पे सर यहां से अगर काउंट करे राइट तरफ से, तो राइट कार्बन में हम लोग का फ्लोरीन है, और दो 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 वाला कार्बन में फ्लोरीन है, और 4 वाला कार्बन में क्लोरीन है। तो नाम इसको क्या होगा? 2 फ्लोरो 4 क्लोरो, 2 फ्लोरो 4 क्लोरो पेंटेन। अभी कोई बच्चा यहां से है, सर हमको हमको ना राइट पसंद नहीं, हमको लेफ्ट पसंद है कि नहीं? हम यहां से काउंट नहीं करेगा, वहां से काउंट करा, वो भी सही है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर मैं यहां से काउंट करूं, इसको 1 मानेगा, तो मानो 2 3 4 5, अब ये भी सही है। अब चाहते हो कि नहीं सर यहाँ पे मेरा मुताबिक हम अगर यहां से राइट तरफ से काउंट कर रहे हैं, तो मेरा मुताबिक सेकंड में फ्लोरो आ रहा है, कुछ नहीं, अब इस पे लिखो 2 फ्लोर क्लोरो लिखो, CHALORO, और यहाँ पे 4 नंबर पे फ्लोरो आ रहा है, तो लिखो 4 फ्लोरो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक जगह गलत होगा। अब ये अगर मानो कि, और एक गलत क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अभी यहां पे तुम्हारा मानो कि क्लोरीन है, बाकी सब हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि नहीं सर हम यहां से काउंट करेगा 1 2 3 4 5, इस केस में अगर तुम लिख रहे 4 क्लोरो CHLORO 4 क्लोरो पेंटेन, तो दोस्त ये गलत होगा। अभी इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसमें काउंटिंग गलत होगा।
जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका लोएस्ट साइड से काउंट करो। ये किसका सामने में है? जिसका सामने है तो उसको वन मानो। अभी इस केस में लोएस्ट नंबर, इस केस में जो सामने वाला कार्बन है दोस्त, उसको वन मानना होगा। तुम लास्ट वाला को वन मानने के गलत होगा दोस्त। यहाँ पे वन मानना होगा, इसको टू मानना होगा, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में कार्बन क्लोरीन आ रहा है तो उसका नंबर होगा टू क्लोरो पेन 10। गलत दोस्त, ये गलत नाम होगा, है ना? ये सही नाम होगा इस केस में। आई होप इट इज क्लियर नाउ एवरीवन। ओके, तो एक रोमांटिक क्वेश्चन है। अगर अगर मानो का बीच में है कि नहीं, बीच में डोली सोली, यहाँ पे मानो कि बीच में है, ये सब में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अरे बीच में मानो कि यहाँ पर क्या है, मानो कि यहाँ पे क्लोरीन बीच में है। अरे बीच में है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम इसको यहाँ से काउंट करो, वहां से काउंट करो, दोनों तरह से काउंट करने से 3 आ रहा है। तो यहाँ से भी 1 2, ये 3 वाला लोकेशन में आ रहा है, ठीक है ना? अगर ने चाहते हो सर मैं यहां से काउंट करूंगा 1 2 3, तो दोनों ही तरीका से आपका ये 3 में आ रहा है। तो इसमें राइट और लेफ्ट मैटर नहीं करता है, आप किसी को भी मान सकते हो यहाँ पे। आप तो लिख दो यहाँ पे 3 क्लोरो पेन 10। ये है आप लोग का कंसेप्ट दोस्त, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था ये। यहाँ पे बच्चे लोग फंस जाता है, क्या पता है, फंस जाता है। तो फंसो मत, चीड़ फाड़ के निकल जाओ, ठीक है ना? आगे चले करते हैं क्वेश्चन, तबाही। तो ये था सिर्फ अल्कोहल का रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन था। इस तरह बहुत सारा आपका और 2-3 टाइप का फंक्शनल ग्रुप है जो हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, ये फंक्शनल ग्रुप का बहुत सारा कहानी है। सो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप होने वाला है आपका, वो है आपका अल्कोहल, है कि नहीं? अल्कोहल जैसे कि ये देखो 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे H इज रिप्लेस बाय OH। याद रखना कि अल्कोहल में OH होता है फंक्शनल ग्रुप। और इसका नाम में क्या होगा पता है? इसका नाम में होगा प्रोपेन, होगा तो प्रोपानॉल, इसका पिछवाड़ा में ऑल लगेगा, OL ऑल। इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग, हर एक बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे इसमें भी, ठीक है ना? इस तरह जैसे कि एल्डिहाइड का पिछवाड़ा में एल लगता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, O, यहाँ पे H, ये होता है उसका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ये होता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्त। और इसका पिछवाड़ा में एल लग गया, जैसे कि 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपानोल नेल, इसमें ऑल प्रोपानेल। अगर नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन, ON, लास्ट में क्या है यहाँ पे? ओन। इसका नाम का लास्ट जो वर्ड होगा उसमें ON लगेगा, वन। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड वो। ये कीटोनिक ग्रुप बीच में लगता है, किसी भी कंपाउंड का बीच का हिस्सा में लगता है। तो देखो यहाँ पे C है, तो यहाँ पे C का नीचे में लटक जाएगा O, तो इसको बोलते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। और इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन का प्रोपानॉन, ONE ऑन। इसमें क्या होता था? ऑल। अल्कोहल में होता था ऑल, प्रोपानॉल। और एल्डिहाइड में होता था एल, तो नाम क्या होगा? प्रोपानेल। अगर कीटोन में क्या होगा? वन, तो प्रोपानोन, NONE नॉन, ONE ऐड होगा यहाँ पे। लास्ट वाला क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें लास्ट में लग गया ओइक एसिड, OIC ओइक। और इसका होता है फंक्शनल ग्रुप COOH, ये होता है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप COOH। ये होता है देखने में आपका ऐसा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, मतलब एक कीटोन प्लस अल्कोहल दोनों मिक्स है यहाँ पे। तो ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम पता है क्या होगा? यहाँ पे 3 कार्बन होगा और इसमें अगर आपका COOH ऐड होगा, इसका नाम क्या होगा? प्रो तो होना है क्योंकि 3 कार्बन है, तो प्रोपानोइक IOC, प्रोपानोइक एसिड। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि अल्कोहल में ऑल होता है प्रोपानॉल, ब्यूटेन होगा ब्यूटानॉल, पेंटेन होगा पेंटानॉल, हेक्सेन होगा हेक्सानॉल, इस तरह होगा। तो अगर एल्डिहाइड होगा, अगर पीछे में क्या लगे? एल लग गया, जैसे ये 3 कार्बन होगा तो प्रोपानेल, 4 होगा तो आपका ब्यूटानेल, 5 होगा तो पेंटानेल, 6 होगा तो हेक्सानेल। तो इस तरह सेम थिंग अगर कीटोन ग्रुप मतलब ये वाला ग्रुप C डबल बॉन्ड O, अगर ये होगा ऐड, बीच में होना पड़ेगा। अगर 3 कार्बन होगा तो सेम थिंग आपका प्रोपानॉन, 4 होगा तो ब्यूटानॉन, 5 होगा तो पेंटानॉन, ये है तरीका। नेक्स्ट अगर कार्बोक्सिलिक होगा तो COOH, अगर ये लास्ट में लगता है, किसी भी कार्बन कंपाउंड का।
अगर लास्ट में लग गया तो लास्ट में ओइक एसिड होगा, जिस तरह से प्रोपा 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक, 4 होगा तो ब्यूटानोइक, 5 होगा तो पेंटानोइक, 6 होगा तो हेक्सानोइक। इस तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। सो वी शैल कंटिन्यू इन द कमिंग क्लास, स्टे ट्यून एंड वॉच इट, प्लीज कमेंट, ठीक है, तब ना मालूम चलेगा कि कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या समझ में आ रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच।